बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए और तेल इतना सस्ता होगा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक तेल इतना सस्ता नहीं हुआ होगा। तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली हैं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल ईरान जाते हैं, ईरान के अंदर कुछ खुफिया मुलाकातें होती हैं, बड़े जज्बाती मनाजर थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात हुई और अब वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और उस डील के अंदर किन किन बातों को, किन किन शर्तों को मनवाया गया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात का क्या अहवाल था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। J-35 की भी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, जिनकी मैंने एक कैप पहनी हुई है। थैंक यू सो मच, उनकी जानिब से ये गिफ्ट दिया गया था। अब नाजरीन, J-35 की जो खुशखबरी है वो कब आएगी और उस हवाले से हमें कुछ सिम्टम्स, कुछ इशारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वो क्या इशारे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और राफेल गिराया गया है और नाजरीन, एक मुस्लिम कंट्री ने ही राफेल तैयारी को गिरा दिया है और राफेल की मार्केट जिस तरीके से अब क्रैश कर रही है, ऑल क्रेडिट गोज टू भारत। और भारत ने जिस तरीके से, ऑल्दो राफेल एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन राफेल अब जो है बिल्कुल तेजाब समोसे की तरह और भारतीय पायलट्स की तरह वो गिरते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अखंड भारत और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा। क्यों ख्वाब रहेगा? वो ख्वाब इसलिए रहेगा क्योंकि एक नई मुस्लिम अलायंस की खबरें जेर गर्दिश है और उस मुस्लिम अलायंस में लीडिंग पोजीशन पाकिस्तान को दी जाएगी और पाकिस्तान उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन कौन से मुस्लिम ममालिक उस अलायंस के अंदर शामिल होंगे जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी मुसलमानों के और मुस्लिम उम्मा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और ऑन दी अदर हैंड साउथ एशिया के अंदर भी अखंड भारत और जितने भी फितने हैं उन तमाम तर फितनों के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के मफादात का और उनकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा के लिए जो अलायंस की खुशखबरी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, प्रोजेक्ट रसूब का आगाज कर दिया गया है। ताइवान अब चीन की गोद में जाकर बैठ चुका है। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है अमेरिका के विजिट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के बाद। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से चीन को ऐसा क्या तोहफा दिया गया जिसकी वजह से अब ताइवान उनकी गोद में जाकर बैठ गया, उस पर भी आज हम बात करेंगे। भारत के अंदर नाज़रीन, भारतीय अदालत के फैसले उनके गले पड़ चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से भारत की जानिब से कुछ फैसले दिए गए थे उनकी कोर्ट्स की जानिब से, अब नाज़रीन वो फैसले उनके गले पड़ गए हैं और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का उनको जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उनको नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कौन सा ऐसा फैसला था जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, सबसे नाज़रीन जो खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए, अच्छी खबर है, उससे हम आगाज करते हैं। अच्छी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील फाइनलाइज हो चुकी है और अब बस ऐलान करना बाकी है, और यह ऐलान हज के बाद, ईद के बाद मुतवक्के है। पाकिस्तान में जो तीसरा राउंड कहा जा रहा है उसमें ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आए और फिर ये ऐलान किया जाए। अब नाज़रीन, जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो बहुत कम होने वाली है, बड़ी खुशखबरी है। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाज़रीन, जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के अंदर आबनाए हरमज मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। आबनाए हरमज पर से ईरान कोई फीस जो है, ये अभी इस वक्त जो है बड़ी मुबैना इतलात मौसूल हो रही हैं और ये कुछ सोर्सेज हैं, ऑफिशियल सोर्सेज, उनकी जानिब से ये खबरें जेर गर्दिश है। अभी तक हतमी फैसला जो है वो ईद के बाद दिया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली जो पॉइंट्स हैं इन पर दोनों फरीकैन राजी हो चुके हैं। आबनाए हरमज मुकम्मल तौर पर खुलेगा, ईरान ट्रांजिट फीस नहीं लेगा और जो यूएस है, अमेरिका, वो ईरान को पेमेंट नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड, ईरान के जो ऑयल के ऊपर सैंक्शंस हैं वो हटा दी जाएंगी और ईरान पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकेगा। लबनान वो भी जंगबंदी के अंदर शामिल होगा और ऑन दी अदर हैंड 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो न्यूक्लियर इश्यूज पर बात की जाएगी, ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बात की जाएगी। तो ये एक्चुअली एग्रीमेंट अभी कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीज की जानिब से फाइनली इस पर मुत्तफ़िका तौर पर एतमाद का इजहार किया गया पाकिस्तान की सालसी में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये भी हो रही हैं कि J-35 की भी खुशखबरी पाकिस्तान आने वाली। वो J-35 की खुशखबरी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की जानिब से एक स्टोरी पोस्ट
पोस्ट की गई जिसके अंदर J-35 दिखाया गया, और जिस तरीके से पहले वीडियोस आ रही थी, जेर गर्दिश थी कि चीन ने पाकिस्तान के लिए J-35 एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो तैयार कर लिया और वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएगा। तो पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसके पास 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। ऑन दी अदर हैंड, हमने आपको राफेल के हवाले से खबर दी कि राफेल गिरते चले जा रहे हैं। अभी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि जो सूडान है, सूडान ने एक राफेल तैयारे को जो है वो मार गिराया है। यूएई के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, जिसको मुस्लिम उम्मा का गद्दार नंबर 1 मुल्क कहा जाता है, उनके एक राफेल तैयारे को सूडान ने मार गिराया है और तुर्किया के मिसाइल्स और उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से ये गिराए गए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने 4 राफेल गिराए थे पिछले साल मार्के हक में, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में, उसी तरीके से अब सूडान ने भी राफेल एक मार गिराया है। इसकी इतलात मौसूल हो रही है। तो नाज़रीन, इससे भी बड़ी खबर अब यह है कि एक मुस्लिम अलायंस हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। वो मुस्लिम अलायंस क्या है? उस मुस्लिम अलायंस के अंदर हमें पाकिस्तान नजर आ रहे हैं, सऊदी अरब नजर आ रहे हैं, तुर्किया नजर आ रहे हैं, कतर, और उसके बाद फिर ईरान को भी इस अलायंस के अंदर शामिल किया जाएगा। अजरबैजान और दीगर इस्लामी ममालिक को भी इस अलायंस के अंदर शामिल किया जाएगा। अब ये अलायंस बनाई क्यों जा रही है नाज़रीन? ये अलायंस इसलिए बनाई जा रही है ताकि एक तो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसकी ख्वाब में रुकावट बन सके, और उसके जो वो रास्ते पर चलता चला जा रहा है, हर एक एक कदम पर अरब ममालिक जो है उनके सामने हमें झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुत्तहिदा की एग्जाम्पल आपके सामने है। तो बीच में एक दीवार की मानंद ये मुस्लिम उम्मा का अलायंस बनेगा। इस हवाले से नाज़रीन खबरें मौसूल हो रही हैं कि अब मशरिक़ वस्ता के अंदर भी मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, और फिर एशिया के अंदर भी मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ एक्चुअली ये मुस्लिम अलायंस करेगा। एक मुस्लिम नेटो तर्ज की हमें जो है वो एक ग्रुप बंदी होती हुई दिखाई दे रही है जिसके अंदर पाकिस्तान को लीडिंग पोजीशन दी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, फील्ड मार्शल के हवाले से ये खबरें मौसूल हुई कि फील्ड मार्शल तेहरान के विजिट में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से मुलाकात करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि ईरान को एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, क्योंकि ईरान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, बरादराना ताल्लुकात हैं, और जितना ईरान महफूज होगा उतना पाकिस्तान महफूज होगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है। दैट इज द रीजन ईरान को उनके मफादात को देखते हुए और उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उनकी पॉलिसी को शेप भी पाकिस्तान कर रहे हैं। ये भी नाज़रीन मुबस्सिरीन की जानिब से और तज्ज़ियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर न सिर्फ वहां पर डील के हवाले से उनको बताने गए थे, बल्कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से स्टेटमेंट आई थी कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम, अपना अफजोदा यूरेनियम कहीं पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। दैट वाज एक्चुअली व्हाट पाकिस्तान हैड इंस्ट्रक्टेड देम, क्योंकि पाकिस्तान उनको देखते हुए, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए, अपने मुसलमान भाइयों को देखते हुए उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको हिदायत दे रहे हैं। तो उनकी पॉलिसी भी पाकिस्तान एक्चुअली कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट हो रही है, पाकिस्तान की जानिब से इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है, और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज द रीजन ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान जो है वो आप सबने ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से देखा। तो वहां पर जो उनकी मुलाकात हुई ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई से, इसकी भी अनऑफिशियल रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई और उसमें बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है, और दैट इज द रीजन के ईरान मुज़ाकरात पर मानने के लिए तैयार हुआ है, मुआहिदे को मानने के लिए तैयार हुआ ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और अभी अमेरिका को भी अगर एतमाद है तो वो पाकिस्तान पर एतमाद है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। ताइवान के हवाले से हमने आपको खबर दी, चीन को जो तोहफा दिया गया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उन्होंने कहा कि हमें फेस सेविंग दे दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें फेस सेविंग दे दे, हमें बहुत पिटाई पड़ रही है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। और नाजरीन, फेस सेविंग उनको मिली। उसके बाद जो ताइवान से $14 बिलियन की वेपन्स की डील होने वाली थी, नाज़रीन वो डील कैंसिल कर दी और ताइवान बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। तो अब एक्चुअली दिस वाज द गिफ्ट दैट वाज गिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय अदालत की हमने बात की, भारतीय अदालत अपने ही फैसले में बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। वाई? भारतीय अदालत ने नाज़रीन ये फैसला दिया, हाई कोर्ट ने, ऊंट, गाय, बैल इनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। अब जो वहां पर मुसलमान मौजूद थे, मुसलमानों ने कहा ठीक है, हम नहीं करते ऊंट की, बैल की, गाय की कुर्बानी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो कानून बनाए, कानून पास करे कि इसको नहीं ज़िबा किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मीट का, बीफ का, तो वो भारत है पूरी दुनिया में। लगाएं, लगाएं इसके ऊपर पाबंदी। नहीं लगाई पाबंदी, सिर्फ कुर्बानी पर पाबंदी लगाई, और उसके बावजूद अब बहुत बुरे तरीके से भारतीय और हिंदू जो है वो फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? मुसलमानों ने यह ऐलान किया
कि सब अगर कुर्बानी करेंगे, बकरे की कुर्बानी करेंगे और दुम्बे की कुर्बानी करेंगे। अब जो जितने भी वहां पर हिंदू वहां पर लोग मौजूद हैं, जिनके फार्म्स थे, उनकी जो है वो उनके माल मवेशी वैसे ही खड़े हैं, वो बिके नहीं रहे। और अब उनको पता चल रहा है कि एक्चुअली ये जो डिसीजन दिया गया था ये उन्हीं के गले पड़ चुका है। तो बहुत अच्छा काम किए और अल्लाह उनको मज़ीद भारतीय मुसलमानों को इस्तिक़ामत दे और उनको हिम्मत दे। ऑन द अदर हैंड नाज़रीन, हमने आपको ये भी बताया कि जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत है वो कम कैसे होंगी। वो हमने आपको बताया कि जो डील है उसके अंदर एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया गया था कि जो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस है वो हटा दी जाएँगी, वो ट्रेड कर सकेगा, ऑयल की ट्रेड पूरी दुनिया के साथ कर सकेगा। तो अगर पाकिस्तान ईरान से तेल आया, तो फिर तेल कौड़ियों के दाम बिकेगा। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ऐसा ही हो, मुआहिदा कामयाब हो, जंग दोबारा ना हो, क्योंकि जंग में किसी की बेहतरी नहीं है। जंग से पूरी दुनिया मुतासिर होगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने आपको बताया एक मुस्लिम अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत, अखंड भारत और ग्रेटर इज़राइल के लिए भी ये एक बहुत बुरी खबर है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।